आज की वीडियो में हम लोग अपना एक बेसिक सर्वर बनाने वाले हैं और वो हम बनाएंगे HTTP मॉड्यूल की मदद से। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ ही लिया था HTTP मॉड्यूल के बारे में नहीं पढ़ा था, मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम लोग एक इनबिल्ट मॉड्यूल जो हम Node.js जब डाउनलोड करते हैं तो उसी के साथ इंस्टॉल होके आता है, तो वो है HTTP मॉड्यूल। तो उसकी मदद से हम लोग आज एक सर्वर बना के देखेंगे। ठीक है, तो मैं हूँ अपने VS कोड में, आप लोग भी अपना VS कोड खोल लो। एंड मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना रहा हूँ server.js के नाम से। कुछ भी बना सकते हो आप, नामकरण कर रहे हैं क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसे करके आपने फ़ाइल बना ली। अब इसके बाद आपको यूज़ करना पड़ता है, तो लिखना होता है const HTTP इज़ इक्वल टू require HTTP। ठीक है, तो ऐसे करके आप किसी भी मॉड्यूल को रिक्वायर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमें क्रिएट करना होता है सर्वर। तो http://create सर्वर। अब इसमें क्या करता है, ये ना एक आपसे ना फंक्शन मांगता है। तो यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन बना देते हैं जिसमें ना दो आर्गुमेंट्स आते हैं हमारे पास, एक आता है रिक्वेस्ट और एक आता है रिस्पॉन्स। ठीक है, अभी हम देखेंगे इनके बारे में भी। एंड इसके बाद ना ये ना आपको एक रिटर्न करके भी देता है एक वैल्यू, तो इसी को ना हम सर्वर बोल देते हैं। तो जो ये रिटर्न करेगा ना क्रिएट सर्वर, वो सर्वर में आप स्टोर कर लो। एंड इसके बाद आपका सर्वर ना तैयार हो चुका है, मतलब इतनी ही लाइन से ना सर्वर बन चुका है। लेकिन अभी ना एक्चुअली में वो कोई रिक्वेस्ट नहीं सुन सकता, मतलब उसको पता नहीं चलेगा कि उसको कोई उससे कोई डेटा मांगना चाह रहा है या कुछ करवाना चाह रहा है। तो वो कैसे करते हैं, तो हमें ना इस सर्वर को ना एक तरीके से चालू भी करना पड़ता है। तो वो कैसे चालू करते हैं, तो इसको ना लिसन करवाते हैं, ऐड लिसनर। तो इसके बाद ये क्या मांगता है, ये आपसे मांगेगा ऐड लिसन, नहीं लिसन करवाते हैं, लिसन। तो ये बोलता है कि आपको कौन से पोर्ट नंबर पे मुझे कौन से पोर्ट पे सुनना है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 3000 हम लोग मेनली यूज़ करेंगे। इसके बाद ना होस्ट नेम भी ये मांगता है, तो आप नहीं दोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ना आपके सिस्टम वाला ले लेगा, लेकिन हम यहाँ दे देते हैं तो हम यहाँ लोकल होस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, लोकल होस्ट ऐसे करके हमने लिख दिया। अब ये आपको स्ट्रिंग में ही देनी है, क्योंकि यहाँ ये बता रहा है होस्ट नेम जो है वो स्ट्रिंग में जाएगी, नहीं तो वो नहीं जाएगी। ठीक है, और इसके बाद ये ना एक फंक्शन मांगता है हमसे। फ़िलहाल तो कोई बैकलॉग भी है पर इसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ना लिसनर हम एक लगाते हैं। तो इसमें एक आप फंक्शन लिख दो ऐसी, तो ये अगर चल गया ना तो इसका मतलब जो आपका सर्वर है वो लिसन कर रहा है। सर्वर इज़ लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। तो अब मतलब अब हमारा सर्वर ना सुन भी रहा है। ठीक है, तो अब ना इसको चालू करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसे चालू कर रहा हूँ। तो इसको चालू करने के लिए आपको लिखना होगा नोड, एंड इसके बाद फाइल का नाम तो server.js है, तो वो लिख रहा हूँ। पहली बात, ये नोड तभी चलेगा अगर आपके में Node.js डाउनलोड है। अगर नहीं डाउनलोड है तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई है Node.js इंस्टॉलेशन पे, आप उसको जाके चेक करो। एंड Node.js डाउनलोड कर लो पहले, उसके बिना कुछ सर्वर वर्वर मत देखो, अगर वही नहीं डाउनलोड कर रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब इसको मैं एंटर करता हूँ। देखो ये बोलने लग गया कि सर्वर इज़ लिसनिंग ऑन 3000, तो मतलब अब हमारा सर्वर ना चालू है। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट मार के देखते हैं। तो मैं आ गया हूँ फर्स्ट वाले पे, ये मतलब अपना एक ब्राउज़र खोला है मैंने और लोकल होस्ट 3000 पे मैं एंटर कर रहा हूँ। तो आप यहाँ नोटिस कर रहे हो कि ये सिर्फ घूम रहा है, घूम ही रहा है। तो ये घूमता ही रहेगा कुछ देर तक। हर एक ब्राउज़र का एक टाइम आउट होता है कि मतलब उसे इतनी देर तक ही वो रिक्वेस्ट मारता रहता है। उसके बाद अब भी अगर कोई डेटा इसको रिसीव नहीं होता तो ये बोलता है कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, मैं उस जगह तक नहीं पहुँच पा रहा, वगैरह वगैरह, ये सब ये बोलता है। ठीक है, तो लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा सच में वो रिक्वेस्ट हमारे सर्वर पे आई है या नहीं आई, तो वो ना ये वाला फंक्शन फायर होता है जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है। तो ये जो फंक्शन हमने यहाँ लिखा है ये फायर होगा। तो अगर मैं इसके अंदर लिख दूँ कि लाइक
a request has been received। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया एंड इसके बाद मैंने सेव कर दिया है। अब हम दोबारा से करते हैं। ठीक है, तो इसको कट करते हैं, दोबारा से लोकल होस्ट 3000 पे एंटर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अभी कुछ नहीं दिखा रहा क्योंकि कोई रिक्वेस्ट नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा। तो अब कह रहे हो अभी भी कुछ नहीं आया है, तो क्या मैंने गलत लिखा है? एक्चुअली में नहीं, मैंने ठीक लिखा है। बस यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप सर्वर वाली फाइल में कुछ चेंजेस करोगे ना, तो आपको ना अपना सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि वो जो न्यू चेंजेस हुए हैं वो भी सर्वर में शामिल करे जा सके। तो अगर मैं इसको कंट्रोल सी दबाऊंगा तो आपका सर्वर बंद हो जाएगा एंड दोबारा से हम लोग ये आप एरो की यूज़ करके आप पुरानी वाली लाइंस पे जा सकते हो जो भी आपने लिखी है। तो ये नोड सर्वर डॉट जेएस आ गया, एंटर मारा। ठीक है, तो अब सर्वर लिसन कर रहा है 3000 पे। तो अब अगर मैं रिक्वेस्ट मारूंगा तो देखना, तो ये रिक्वेस्ट मैंने मारी और यहाँ पे आ गया रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड। ठीक है, तो मतलब हमारा ये फंक्शन काम कर रहा है। अब यहाँ आपने देख ही लिया होगा कि क्या नाम है, ऐसे तो जब भी हम छोटा सा भी चेंज करेंगे तो उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए भी हमें बार बार सर्वर वो करना पड़ेगा, बंद चालू बंद चालू बंद चालू। तो उससे निपटने के लिए भी एक चीज़ है जो है नोडमोन। ठीक है, तो नोडमोन एक npm पैकेज है, नोडमोन npm। ठीक है, तो इसके यूज़ से जो आप जिस भी फाइल को चालू कर दोगे ना एक बार जेएस वाली फाइल को, तो वो उसमें चेंजेस करते रहोगे तो ये ऑटोमेटिकली ना उसको रीस्टार्ट करता रहेगा। तो आपको डाउनलोड करने के लिए मतलब इंस्टॉल करने के लिए आप ये कर सकते हो npm i nodemon। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ एक डाल के दिखाता हूँ, npm i nodemon। ठीक है, मैं pnp यूज़ कर रहा हूँ, तो वो दूसरा है, उसकी आप टेंशन मत लो, ये इसके बारे में कभी बाद में बातचीत करेंगे। ठीक है, एंड लगता है मेरा काम हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा नोडमोन आ गया है, नोडमोन हमें यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो वहाँ यहाँ डिपेंडेंसीज में मैंने नोडमोन डाल दिया। ठीक है, आप इसको ना ग्लोबली भी करवा सकते हो। ग्लोबली करवाने के लिए आपको ऐसे करना पड़ता है npm i -g नोडमोन। ऐसे करोगे तो ये ग्लोबली आपके में डाल देगा। अनेबल टू फाइंड द ग्लोबल बिन डायरेक्टरी रन सेटअप। लेट मी सी वन थिंग। ठीक है, सेटअप कंप्लीट, ओपन अ टर्मिनल यूजिंग pnpm। तो अब मैं दोबारा से उसको नोडमोन को डालता हूँ। नोडमोन में अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई नहीं, फ़िलहाल मेरे में ना नोडमोन डला हुआ है। ठीक है, वो ग्लोबली अगर आप ऐसे भी करोगे ना npm i -g नोडमोन, तो ये ना ग्लोबली इंस्टॉल कर देगा आपके उसमें। ठीक है, ये जैसे ये अभी यहाँ हो रहा है, शायद अपडेट वगैरह हो रहा है, तो ये हो गया, तो ये ना ग्लोबली आपके में आ जाएगा। तो अगर मैं ये सारी फाइल्स भी उड़ा दूँ तो भी वो नॉर्मली काम करेगा, क्योंकि अब ना वो मेरे सिस्टम में है, अब उसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ से। ठीक है, तो अब मैं चालू करके देखते हैं कि अगर वो चलता है या नहीं। तो उसके लिए आपको लिखना होता है नोडमोन और उसके बाद जो भी फाइल का नाम है वो लिख दो। ठीक है, तो अब ये चलने लग गया। आप कहोगे मैंने तो सर्वर ही लिखा, सर्वर डॉट जेएस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ना समझ जाता है कि जो फाइल मुझे मिलेगी वो जेएस वाली ही मिलेगी। नोडमोन भी समझ जाता है, नोड भी समझ जाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप एक्सटेंशन नहीं भी लगाओगे तो भी आपका वो चलने लगेगा। तो ठीक है, तो यहाँ हमने देख लिया सर्वर चल रहा है और इसमें ना ऐसा करते हैं, ये मैंने वो किया, तो ये देखो ये दोबारा से रीस्टार्ट हो गया, रीस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस स्टार्टिंग नोड सर्वर डॉट जेएस। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी जो फाइल्स सर्वर वाली फाइल है वो रीस्टार्ट होते जा रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब इसको हटाते हैं और इस बार ना हम अपना ना रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट को प्रिंट करवाऊँगा। तो यहाँ पे ये देखो हमने इसे रिफ़्रेश किया एंड इसके बाद ये हमें बहुत बड़ा एक रिक्वेस्ट मिला है।
तो ऐसा करते हैं ना, इसको कॉपी करते हैं और एक दूसरी फाइल में लेके जाते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा है, मेरे हिसाब से तो नहीं देखनी चाहिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। आप लोग कभी देख लेना क्या है, बट इसमें कुछ कुछ काम की चीज़ें हैं तो हम वो देखेंगे, ठीक है। एंड इसको स्क्रॉल अप करते रहो, स्क्रॉल डाउन, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे रिक्वेस्ट डॉट URL, ठीक है। डॉट नहीं लगाया क्या मैंने, डॉट, ठीक है। एंड इसके बाद हम देखेंगे रिक्वेस्ट डॉट मेथड क्या था और बॉडी क्या थी। रिक्वेस्ट में बॉडी नहीं है, अच्छा, बॉडी कभी कभी आती है, वो भी एक केस है, ठीक है। तो ये मैंने रिफ़्रेश किया एंड इसके बाद हमें देखने को मिलेगा, ओह रिक्वेस्ट भी कर रखा है ना मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, रीस्टार्ट। एंड यहाँ हमें देखने को मिला स्लैश और गेट टाइप की रिक्वेस्ट है। तो एक्चुअली में जो मेथड है वो कई टाइप के होते हैं, अभी आप बेसिक मान के चलो, जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो गेट वाला यूज़ कर रहे हैं। गेट में क्या होता है, ये ब्राउज़र ना जो भी टाइप की रिक्वेस्ट मारता है वो गेट ही वाली मार सकता है वो। वैसे तो 3 और होती है मेन, जो 3 और होती है, वैसे 4 तक जाती है। एक डिलीट होती है, एक पुट होती है और एक आपकी पोस्ट होती है, एक पैच भी होती है। पैच वाली हम लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, हम लोग पोस्ट वाली यूज़ करते हैं, पुट यूज़ करते हैं और डिलीट यूज़ करते हैं। पोस्ट डेटा सेंड करने के लिए, जिसमें क्लाइंट से डेटा आएगा सर्वर के पास, और डिलीट वाला डिलीट करने के लिए डेटा, पुट वाला डेटा अपडेट करने के लिए, और जो गेट वाला होता है वो सर्वर से डेटा मांगने के लिए, ठीक है। तो अभी ब्राउज़र जो मेथड का यूज़ कर रहा है वो गेट कर रहा है, तो मतलब वो कह रहा है कि सर्वर मुझे कुछ काम कुछ दे दो, ठीक है। और URL क्या होता है, URL होता है, दिखाता हूँ मैं आपको। URL में जो भी ये आपने लिखा है ना, ये जैसे लोकल होस्ट 3000, इसके बाद जो भी आप लिख के दोगे, जैसे लेट से G4 कोड, मैं ये लिख के देता हूँ, तो अब ना /G4 कोड आ जाएगा, ये देखो /G4 कोड, ठीक है। ऐसे करके हम लोग और भी बड़ा वो दे सकते हैं कि /backend/001, ठीक है। तो अब ये दिया मैंने, तो अब आ गया /G4 कोड /backend/001। तो इसका यूज़ करके आप, इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट राउट के हिसाब से डिफरेंट डेटा क्लाइंट के पास सेंड करते हैं, ठीक है। एंड अब इसके बाद हम कुछ अब डेटा एक्चुअली में भेज के देखेंगे क्लाइंट के पास। तो वो हम लोग कैसे भेज सकते हैं, वो हम भेज सकते हैं रेस्पॉन्स के मदद से, रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की मदद से। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें हेडर सेट करना पड़ता है। तो हेडर क्यों करना पड़ता है, ताकि इसमें पता लग सके, जो ब्राउज़र जो ही बंदा है जो डिस्प्ले करेगा उस डेटा को, उसको पता चल सके कि मैं डेटा भेज कौन सा रहा हूँ, मतलब बैकएंड से किस टाइप का डेटा आ रहा है। तो वो हम यहाँ बताते हैं। तो यहाँ मैं लिख दूँगा कंटेंट टाइप, अभी हम लोग टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट भेजने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग राइट करेंगे कि मतलब हम क्या भेज रहे हैं। तो लेट्स से दिस इज़ अ बैकएंड कोर्स एंड इसके बाद हम रेस्पॉन्स को एंड कर देंगे, ठीक है। एंड करने का मतलब अब कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो इतना काम होगा, एंड यहाँ पे जैसे ही वो रेस्पॉन्स डेट एंड को दिखेगा, वो वाला रेस्पॉन्स जो बनाया गया है वो सेंड कर दिया जाएगा क्लाइंट के पास, ठीक है। तो देखते हैं, ट्राई मारते हैं। तो ये देखो आ गया ना, दिस इज़ अ बैकएंड कोर्स। तो अगर आप इसमें थोड़ा बहुत इंस्पेक्ट करोगे, डेवलपर टूल्स खोलने का ट्राई करोगे, Ctrl+Shift+C से खोल सकते हो। कंसोल में आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि जो हम ये यहाँ पे जो कंसोल करवा रहे हैं ना, वो ब्राउज़र का नहीं है, वो सर्वर का है। और सर्वर कहाँ चल रहा है, आपके मशीन पे, नॉट ब्राउज़र में, वो मशीन पे चल रहा है। तो वो टर्मिनल में दिखता है। जो हम इसकी जो फाइल होगी, जो भी मतलब हम फ्रंट एंड की जो फाइल बनाएंगे ना जावास्क्रिप्ट वाली,
उसके जो कंसोल दिखेंगे वो यहाँ दिखेंगे, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना इससे। एंड इसके बाद इसमें जो हमारे लिए मेन होता है वो नेटवर्क टैब होता है। अब नेटवर्क टैब ना जितने भी रिक्वेस्ट वगैरह मारी जाती हैं ब्राउज़र से उस पर बैकएंड पर, उसका पूरा रिकॉर्ड ना इसी पे रहता है, नेटवर्क टैब पे। तो अगर मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ बोल रहा है कि एक ये वाला तो पुराना है और ये फेवकॉन आइको है, ये यहाँ आ गया। तो यहाँ रेस्पॉन्स आया है दिस इज़ अ बैकएंड कोर्स, ठीक है। तो ऐसे करके ये सब आता रहता है। तो इसमें अगर आप हेडर वगैरह देखोगे तो हेडर में मैंने लिखा है कंटेंट टाइप टेक्स्ट प्लेन है, तो ये मैंने भेजा था। डेट वगैरह ये सब फालतू में वो अपने तरफ से ही लिख के रखता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे रिक्वेस्ट में ना आपका ये भी रहता है कि मतलब कौन सा एरिया यूज़ करा जा रहा है, लेट्स से कि कौन सा ब्राउज़र यूज़ करा जा रहा है, उसकी वर्ज़न क्या है, ये सब कुछ डेटा ना रिक्वेस्ट में रहता ही है। तो वो भी बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्ट है, तो उससे भी आप कई सारा डेटा ना निकाल सकते हो, जो भी आपका यूज़ केस है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे करके हमने आज देखा कि आप एक बेसिक सर्वर कैसे बना सकते हो HTTP मॉड्यूल की मदद से। हमने देखा कि उसमें रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्या होता है, एंड हमने एक रेस्पॉन्स सेंड भी किया वापस बैकएंड से क्लाइंट के पास। हमने ये भी देखा कि लिसन करना क्यों ज़रूरी है, इसके बिना वो सुनेगा ही नहीं, मतलब उसको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे सुनना कहाँ है, ठीक है। तो ये सर्वर डॉट लिसन भी लिखना ज़रूरी है। इसके बाद हमने नोडमॉन को भी आज देख लिया कि नोडमॉन को क्यों मैंने अभी इंस्टॉल करवाया आप लोगों को, ताकि जो बार बार सर्वर रीस्टार्ट का जो झंझट है उसको हटाया जा सके, ठीक है। तो आई होप आपको आज सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।